देखिए यदि आप रिजल्ट के दिन सिर्फ बेस्ट चाहते हैं, किसके दिन बेस्ट चाहते हैं? रिजल्ट के दिन, तो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आज बेस्ट कीजिए, रातिया में सोतिए, और सोते समय यदि आपको ये लगा कि आज दिन भर हम क्या करनी है, बेस्ट। बेस्ट हमने समझते हैं कि जितना आज तक हम जीवन में करते थे उससे हम क्या किए हैं, बेहतरीन किए हैं। तब जाके जैसे आपका जीवन बीता था उससे आने वाला समय में रोज इस तरह से करने के बाद आने वाला समय में और रिजल्ट के दिन में आपका क्या होगा, बेस्ट जैसे ही आज तक नहीं हुआ था वैसा होगा। तो आप लोग का होता है, बहुत लोग जैसे आज तक नहीं हुआ वैसा होता है, बहुत लोग आज तक फेल नहीं किया वो फेल कर जाता है कि नहीं? पढ़िए लिखिए और क्या कीजिए, बेस्ट कीजिए। कल क्लियर का 2 चीज बताया था, क्लियर का कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो उसको अभी बेस्ट वाला समझ में आया। यानी यदि आप लोगों को उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट, अच्छा आ जाएगा। यदि फर्स्ट डिवीजन को अच्छा बोलते हैं आप लोग तो मुझे लगता है कि सब लोग लगभग पास कर जाएगा। लेकिन इस बार का रिजल्ट हमको बहुत पसंद आया। बहुत लोग सेकंड डिवीजन किया, बहुत लोग थर्ड डिवीजन किया, बहुत लोग फेल किया। हुआ है या नहीं हुआ है ना? हमने जैसे औकात है ना उसे तनिसन ज़्यादा बढ़ा दे दिया, लेकिन फिर भी सेकंड वगैरह किया। बहुत लोग को डर हो गया, अरे सेकंड कर जाएंगे अब सेकंड, समझा? 2022 का रिजल्ट में लगभग मतलब कितना 26 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे मेरे पास से, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या हुआ था, सेकंड डिवीजन। वो लास्ट का 4 महीना क्लास की थी शायद, और सब क्या किए थे, फर्स्ट। और इन साल भी 12th में सब फर्स्ट डिवीजन किए। एक प्रीति जो कि 1 महीना भी नहीं पढ़ी, वो क्या कर गई, सेकंड। और बाकी सब क्या पढ़े। आज इन साल तो 12, 13, 14 को थे ही, और क्या सब क्या हो गया, फर्स्ट। उन्हीं लोगों का सेशन में 10th में भी था, सब लोग का फर्स्ट। है ना? तो मेहनत कीजिए। खाली ये आपको हो गया, कुरपात कर दिया, सब मिल के किया रे चोटा कहीं का, उठा दिया तुम तो सब, तुमको खाली बोल रहे हैं हम, सब मिल के किया, सब लोग लधकता है में। हटा दो उसको, पीछे कर दो, पीछे करो उसको, दोनों पीछे करो। 1 नंबर के खचड़ा है। सब आलसी निकल गया चोट्टा कहीं का। सोफा ले ले आओ घरा से, एगो टेम्पू में बोझ के। ये सब लदकता है तो सबको पिन मार दो, जैसे लदकेगा तैसे पिन मार दो, ठीक करता है। कोई लदकेगा तैसे पिन मार दो, वैसा नहीं, आप पिन नहीं मार देना, मारेंगे चोटा के। क्या आप सुने? मतलब मैं नहीं बताया, बबलू साहब बोल रहे थे, है ना? मैं इस चीज़ के बारे में उस दिन भी मैं बोला था कि मैं कुछ आंकड़ा नहीं जानता हूँ, है ना? और लेकिन दिया जाता है, बहुत दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है। पढ़ोन मन लगा के पढ़ोन रे। अभी घर में ही पढ़ के गौरव कुमार, एक बुदोड़ी गौरव कुमार, है ना? गौरव कुमार अभी जेई मेंस में सेलेक्ट हो गया। बताता रहता हूँ मैं आप लोगों को, फिजिक्स वाला का ही ऐप से पढ़ा। हाँ हाँ, PW। और क्या कर गए अभी, जैसे देखिए जेई मेन निकालनी है, और आप लोग कौन सी क्या लगता है कि खाली 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ खाली जाके झक मार देंगे, क्या करेंगे? वही मैं बोला कि आपको बेस्ट चाहिए जीवन में, तो आपको आज से, अभी से और एक एक सेकंड को क्या बनाना पड़ेगा, बेस्ट बनाना पड़ेगा। तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।
ठीक है, आगे चले क्लास में, एंटर करूं। देखिए क्या है, हम लोग देख रहे थे लेंस के बारे में, देख रहे थे, इसका हम लोग देख लिए थे, क्या देख लिए थे, वक्रता केंद्र देख लिए थे, वक्रता केंद्र देखे थे सर। सबसे पहले क्या लेंस देखे थे, लेंस किसको कहते हैं, लेंस, लेंस किसको कहते हैं पता चला है ना, जिसका एक मैंने क्या है, एक पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक भाग क्या हो, गोलीय हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन सा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और अवतल लेंस जिसका दोनों भाग क्या हो, गोलीय हो, उसे कौन सा, सॉरी, जिसका दोनों गोलीय लेंस कैसा हो, अवतल हो, उसको कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। जिसका क्या रहेगा, दोनों भाग कैसा रहेगा, उत्तल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस में दोनों साइड, दोनों ओर क्या रहता है, दोनों साइड क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उभरा हुआ रहता है, समझे कि नहीं। और इसमें क्या होता है, बीच में पतला होता है और दोनों साइड क्या होता है, मोटा रहता है, समझे या नहीं समझे, है ना, चौड़ाई ज़्यादा होता है, ये चीज़ था, है ना। यहाँ पे कोई टॉपिक हमारे पास नहीं है शायद, क्या गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, तो इसका कोई टॉपिक हमारा इसमें नहीं है पीडीएफ में, क्या यही थे, यही है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें हम लोग लेंस का प्रकार वगैरह देख लिए थे ना, इसको पढ़ते हैं। आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। घड़ी साज में क्या होता है, घड़ी वगैरह बनाने वाला जैसे इस तरह से लेंस वगैरह का प्रयोग करता है, लगा के और देखता है उसको, देखता है कि नहीं देखता, कहाँ पे क्या है। मोबाइल बनाने वाला हम देखेंगे नहीं देखें, है ना, वो लगा लेता है उसको ऐसे टूट करके देखता है। ब्लड टेस्ट करता है उसमें देखता है, वो तो माइक्रोस्कोप हालांकि होता है उसमें, लेकिन उस सब में भी प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। क्या आप कभी आपके आवर्धक लेंस के पृष्ठ को क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है। चश्मा वगैरह किसी के बगल में, वहाँ देखो बगल में वहाँ चश्मा, उसका पूछो, उसको नीचे लगा के ऊपर लगाओ। कौन दृष्टि दोष है तुम्हारा, दूर दृष्टि दोष, हमारे नज़दीक की चीज़ों को नहीं दिखाई देता है। कौन सा, उत्तल लेंस होगा, नीचे लगा हुआ होगा, नीचे लगा होगा उसका, नीचे क्यों जानते, देखिए जिसका जैसे देखिए अब अभी दृष्टि दोष हालांकि अगला चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी कुछ जानना पड़ेगा। अब लेंस है, लेंस है क्या है, लेंस में इसमें 2 दृष्टि दोष होता है, 2 दृष्टि दोष, कौन कौन, एक निकट दृष्टि दोष और एक कौन सा, दूर दृष्टि दोष, है ना। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं पूछना, अगला चैप्टर में बताऊंगा, समझे कि नहीं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा प्रयोग होता है, अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में जो है वो क्या होता है कि दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, और इसके लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल, है ना, अवतल। और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती तो हम सामने वाला को कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि नीचे देखते हैं, नीचे। तो लेंस को कहाँ लगाना पड़ेगा, चश्मा के नीचे कि ऊपर में, नीचे, है ना। यदि किसी को दूर दृष्टि दोष है, दैट मीन्स नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखाई देगा, तो नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखाई देगा तो वो कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा। तो नीचे लगाएगा तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, उसका नीचे लगा होगा, दैट मीन्स कौन सा लेंस लगा होगा, उत्तल लेंस लगा होगा, समझे कि नहीं। फिर ज़्यादा डिटेल मत पूछो, मैं पूछा बोला सो याद रखना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में सामने की चीज़ों को नहीं दिखाई देता है। इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको निकट क्यों बोलते हैं, दूर क्यों बोलते हैं, इंतजार कीजिए अगले चैप्टर के लिए। मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार सब यहीं पढ़ा देंगे, तो फिर वो चैप्टर क्यों बनाया गया, एक ही चैप्टर में सब पढ़ा देते, नहीं हो सकता था ऐसा। देखिए तो यहाँ लेंस सिर्फ यहाँ पे इस वजह से बताएं क्योंकि क्या यहाँ पर क्यों बता दिया, क्योंकि लेंस उसका प्रयोग है कि मान लीजिए अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, समझे कि नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, और भी बहुत जगह।
तो यहाँ पे घड़ी साज को बहुत छोटे पूर्वजों को देखने के लिए इस समय प्रयोग किया जाता है। आपने कभी इसको क्या करके देखा होगा, छू कर देखा होगा। क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? वक्रित है, बोलो अब। क्या इसमें नहीं भी छू के देखा तो बोलो इसका कैसा होगा, वक्रित होगा, है ना। अब इसका कैसा होगा, वक्रित। वक्रित माने समझे न, मुड़ा हुआ। वक्रित माने कर्व। वक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व। कर्व मीन्स होता है मुड़ा हुआ। कर्व मीन्स क्या होता है, मुड़ा हुआ। ठीक है, कल से आप लोग एक खाली दो लोता रहेंगे। 9th और क्या 10th जो शाम को पढ़ेंगे। शाम को बैच ही नहीं है, कोई बैच नहीं रहेगा कल से, कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ 9th 10th। और कल से आप लोग यहाँ का साइकिल खड़ा कर सकते हैं, समझे कि नहीं। और कल से यहीं खड़ा कीजिएगा, समझे। और ऑफिस के सामने खड़ा कर सकते हैं कल से, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? एक सब बच्चा, कोई बच्चा उधर सबका सामने नहीं, सॉरी सुबह। देखिए अब आगे देखिए, छोड़िए। क्या यह बीच से मोटा या किनारों से मैंने कैसा है, क्या यह बीच से मोटा है या किनारों से? तो आपको बता दिए, इसका सब कुछ बता दिए। रे कैसा मोटा है जी? यदि उत्तल होगा तो बीच से मोटा होगा, यदि अवतल होगा तो क्या होगा, किनारों से मोटा होगा। तो बोलते काहे नहीं सब, जब भी पूछता हूँ तब क्या यह बीच से मोटा है कि किनारों से, तो आप बोला कि अवतल होगा तो कहाँ से मोटा होगा, किनारे से। हाँ, उत्तल होगा तो कहाँ से होगा, बहुत अच्छा, सिमरन का ध्यान है। चश्मों में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं। घड़ी साज के आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या है, यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है, इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लेंस क्या है, पता चल गया, पता चल गया है। क्या पता चला, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई क्या, पारदर्शी माध्यम, है ना, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। डेफिनेशन याद रहेगा, दो पृष्ठीय से घिरा हुआ कोई क्या, पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों पृष्ठ, चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कम से कम एक पृष्ठ, क्या बोल सकते हैं, कम से कम एक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेंस। अब कम से कम एक पृष्ठ है तो कम से कम सेंटेंस वगैरह बुझते हैं या नहीं बुझते? तो अधिक से अधिक अब 4 को हो सकता है क्या, कितना हो सकता है? तो दोनों को रहेगा तो ये लेंस कहेंगे, कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो सेंटेंस बुझा कीजिएगा। आपको पूछेगा और दोनों रह जाएगा तब बोलेंगे तब कद्दू कहेंगे ओकरा, कहीं बीच में मोटा जाता है वो नहीं हो जाएगा। ये ध्यान रखो क्लास में। काय रे तुम काय सोता है, मैंने ऐसे दिमाग, धीरज बाबू एक्टिव रहो एकदम। मैंने ऐसे लग रहा है अब क्या दुख आ गया, नानी उनी है ना, अभी नाना जी ने गले रे, कौन सी सोच में रह गया, यहाँ पे अटक गया था, कहाँ पे, अच्छा उसी में लटक गया था तुम अरे अच्छा चलो, अच्छा तो पता चल गया ना अब, और उसी को याद कर रहा था ना, स्मरण करने की कोशिश। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव आएगा तो बोला जाएगा, है ना, कि बताइए निम्नलिखित में से लेंस के लिए कौन सा सही है ना। चाहे तो ऐसा बोला, निम्नलिखित में से गोलीय पृष्ठ के लिए कौन सा सही है ना। एक पृष्ठ गोलीय हो, कम से कम एक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, है ना। अब पहला ऑप्शन में यही है, लगा दिया टिक, अशुद्ध गया। और दूसरा ऑप्शन में पता चला दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, ए और बी दोनों, तीसरा में ऑप्शन में, और चौथा क्या हो गया, समझा कि नहीं समझा? तो तीनों में मार देना टिक, पाई धर के। और यही सब कुछ गलती होता है, समझ रहे हो? आप बोलेगा ये कहिए पढ़े भी नहीं किए थे, अब नहीं बोलेगा, क्या बोल, वीडियो में देख लेगा नहीं जाके, तो वीडियो में देख लेगा का, वीडियो सब पाई धर के देखेगा उतना की, बोल देगा, कोनो भी बोलेगा, बोले तब चैप्टर में जाके देख लो। ऐसे लेंसों में देखिए आपको पढ़ाया हुआ से एकदम लगभग सब कुछ मिल जाएगा। एक आधे क्वेश्चन वैसे नहीं हो सकता है, हमको लगता है, मैंने एका नंबर का, एक आध क्वेश्चन नहीं, एका नंबर का कोनो चीज़ जो आपका क्या शायद ही छोड़ सकता है, हो सकता है मैंने अभी स्टेट टॉपर कितना रे, 99.2 ने 20।
मतलब कितना नंबर हुआ पता है? दोनों दो लोग एकदम करता उड़ा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस। माने दोनों यदि आपका क्या है, उभरा हुआ है, तब उसको क्या कहेंगे? द्विउत्तल लेंस, है ना? द्विउत्तल लेंस, या तो इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। ध्यान देना, इसे क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? सिर्फ उत्तल लेंस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? आगे और देखेगा अभी क्या कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच से मोटा। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, है ना, चित्र के दर्शाए अनुसार अभिसरित करती है। क्या करती है? अभिसरित मतलब क्या होता है? अभिसरित मतलब एकत्रित करके फैला देना। ठीक है, चित्र 9.12 कहाँ है? मैंने मिल जाना अभिसरित। यहाँ देखिए, मिल जाता है सारा एक जगह। मिलता है नहीं मिलता है ना? एक जगह आके मिलता है, मैंने एकत्रित यहाँ पे अभिसरित करता है। इसलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। कौन कौन लेंस? कोई दिक्कत है? द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। अभी लोग बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। द्विउत्तल, उत्तल, अभिसारी। द्विउत्तल, उत्तल, अभिसारी। एक ही जगह पे सारा क्या होता है? आके मिलता है ना? इसी प्रकार द्विअवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित हो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। ये अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। कौन सा लेंस? द्विअवतल लेंस, है ना? यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। ऐसे लेंस, अब देखिए, द्विउत्तल लेंस को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं? ये लाइन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, अवतल लेंस कह सकते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ये कहते हैं, ऐसा नहीं कि अब किताब में नहीं लिखा होता तो फिर नहीं बोलेंगे। लिखा हुआ? अच्छा, नीचे लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे लगा यह बीच की अपेक्षा किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? दर्शाए, चित्र में दर्शाए अनुसार से क्या करता है? इसको अपसरित करता है। अपसरित मतलब क्या करता है? फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। फैला देता है, समझे कि नहीं? इसको क्या कर देता है? फैला देता है। इस वजह से, है ना, इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अपसरित लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी। इसको अभिसारी, इसको क्या? अपसारी। अब इसको कैसे याद रखेगा? द्विउत्तल और अवतल, उत्तल, ये सब तो याद रह गया। अरे उत्तल याद रह जाएगा, द्विउत्तल याद रह जाएगा, अवतल याद रह जाएगा, अवतल याद रह जाएगा। लेकिन क्या है आपका? अभिसारी। और एक क्या? अपसारी। इसको कैसे याद रखेगा? अभिसारी। इसको हालांकि पिछला बार क्या ट्रिक दिया था पता नहीं, लेकिन इस बार का अभी हमको ध्यान में आ रहा है, क्योंकि आप ट्रिक उन्हीं को जरूरत जिनको कंफ्यूजन है ना? तो अप माने क्या बोलते हैं? ऊपर। अप माने क्या होता है? ऊपर। तो ऊपर नीचे जिधरे जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊपर नीचे तब फैल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। अप माने ऊपर, तो क्या हो गया? अपसारी, है ना? और दूसरा अपने आप उसका ऑपोजिट। नहीं समझा बात को? है? और क्या हो जाएगा कंफ्यूज? अप माने ऊपर और ऊ से क्या हो जाएगा? उत्तर। ऐसे, अच्छा ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, इसको ऐसे याद भी रखा जा सकता है। सुनिए सुनिए, अवतल अपसारी माने, अवतल अपसारी माने एक तरह से एक ही जैसा है। अवतल अपसारी, अप नहीं, अ से नहीं, औ अप, बात समझे कि नहीं? औ अप, बात एक ही जैसा है कि नहीं? ऐसे याद रखा जा सकता है। बस इतने कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, है ना? और उसका ऑपोजिट बाकी अगला याद रख लीजिएगा। जैसे भी समझ में आया, याद रखने का आप लोग को जिम्मेवारी है। ठीक है, याद रखिए, मत रखिए, अपने को क्या? अपने को तो सिर्फ क्या है? पढ़ाना है। इसको द्विअवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है। द्विअवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है। द्विअवतल लेंस को क्या कहलाते कहते हैं सर? अवतल लेंस। और अवतलीय लेंस से प्रायः कहलाता है, अपने हर एक जगह वही कहलाएगा। यही इतने दूर तक देख रहे हैं आप क्या? द्विअवतल
द्विअवतल और क्या, अपसारी। आगे क्या देखेंगे, खाली अवतल। कोई दिक्कत है? ये सब का तो डेफिनेशन पहले भी हम लोग कल भी देख चुके थे, देख तो चुके थे हैं। हाँ ये सब नहीं देखे थे कि इसको अपसारी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, नहीं याद रहेगा। अच्छा पूछ लेता हूँ, आप बताइए, कोई भी बता सकता है अब, है ना। ऑनिक आप बताइए, खड़े हो जाइए। अपसारी किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कि अवतल लेंस को? अवतल लेंस को। कोई दिक्कत है? अब बताइए, अभिसारी अपसारी, अब एकदम 2-4 बार बोलना, अभिसारी अपसारी बोल लो, कन्फ्यूज हो जाता नहीं 2-4 बार। चलो अच्छा ठीक है, आप फिर भी आप चलो, चुन्नू तू बता, बताए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी की अपसारी? अभिसारी। कोई दिक्कत नहीं है? शायद वो ट्रिको काम कर गया क्या, अप आओ काम कर गया, काम कर गया तो उसको 1-2 बार पढ़ेगा तब ये काम रहेगा, और नहीं तो वो निकल जाएगा कखनों भी। चलो अच्छा, अब यहाँ पे समझिए, वक्रता केंद्र बुझ गया था, किसको बोलते हैं, कि जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब इन दोनों में क्या इतना रहेगा, दो वक्रता केंद्र रहेगा, तो एगो को C1 से डिनोट करेंगे और एगो के क्या डिनोट करेंगे, डिनोट माने हिंदी में निरूपित करना। कोनो दिक्कत है? नहीं। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाले, अब यहाँ पे देखिए, वहां पे हम लोग मुख्य अक्ष देखे थे। अरे जितना कुछ बताऊंगा ना, बार बार प्रयोग करूंगा क्या, दर्पण, तो दर्पण वाला याद है ना, और नहीं तो यहाँ पे भी गधा जाना अपना उतार लो, दर्पण वाला याद नहीं है तो यहाँ पर अब समझ जाएगा, तो वहाँ वाला भी समझ में आ जाएगा कुछ कुछ, ठीक है। तो दर्पण में मुख्य अक्ष समझ में आया था कि ध्रुव से, मैंने क्या, दर्पण है कोई, उसके क्या ध्रुव से और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते कि नहीं। यहाँ पे सीधा सीधी वही रास्ता अपनाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। वो दर्पण का मुख्य अक्ष था, क्या था, क्या था वो, वक्रता केंद्र। यदि मैं वहां शायद नहीं बोला हूं तो यहाँ पे बोल दे रहा हूं, शायद वहां पे दर्पण का मुख्य अक्ष नहीं बोला हूँ, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और क्या, ध्रुव, वक्रता केंद्र और क्या, ध्रुव से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का। कोई दिक्कत है? अब यहां पे देखते हैं कि दोनों वक्रता केंद्र से, लेंस के लिए, किसके लिए आप देखते हैं, लेंस, दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष, यहां देखिए लिखा हुआ है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या छूट गया, कहाँ ध्रुव, इसका ध्रुव पूछ रहा है क्या, डेफिनेशन कर दिया इसको। ध्रुव वहां पे क्या होता था, जब परावर्तक पृष्ठ का जो मुख्य भाग है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। यहाँ ध्रुव नहीं आएगा लेंस में, यहाँ एगो अलग चीज आएगा, अभी टेंशन मत लो। समझ लिया, समझाया नहीं समझाया, ये समझ में आया। तो लोग जो है ना पूरा पूरी देखता नहीं है, वो कैसे हो रहा है, पूरा पूरी देखता नहीं है और दूसरा बच्चा को क्या करता है, कंफ्यूज करता है, दिमाग में और अंट से संट डाल के रख देता है। समझे, यहाँ आया क्या नहीं आया क्या है, सुनो ध्यान से, कि दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया? हाँ आगे देखो क्या आया नहीं आया। अब देखिए इसका जो है, अब वहां पे दर्पण का मुख्य जो आपका परावर्तक पृष्ठ रहता था, परावर्तक पृष्ठ का एकदम बीचों बीच वाला को हम लोग बोलते थे ध्रुव। अब यहाँ पे ध्रुव ऐसा कोई चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो लेंस होगा, लेंस का जो बीच होगा, लेंस का जो क्या होगा, बीच है ना, लेंस का बीच, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, लेंस का जो बीच होगा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। और अक्सर इसे ओ से डिनोट किया जाता है। अक्सर क्या, प्राय मैंने यही लिखा हुआ, प्राय अक्षर ओ से निरूपित किया जाता है ना, प्राय मैंने आप दूसरा से कर सकते हैं इसको,
आप दूसरा से क्या कर सकते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्या हुआ? प्रकाशित केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? आप बताइए। और नहीं, हाँ ओ से, बहुत अच्छा। तो बात क्या कर रहा था? अमन पांडे आज नहीं आया है, इसी वजह से कल पूछ लिया ना वीडियो बनाइएगा कि नहीं। कहाँ चल गया? पापा को छोड़ने कहाँ चल गया? कितना बजे उनको छोड़ना? 5 बजे? तो ऐसा दिक्कत में मैंने, हालांकि चलिए अच्छा कोई नहीं। चलिए अब देखिए, आप प्रकाशिक केंद्र से कोई भी लाइट यदि जाती है ना, तो कोई उसका विचलन नहीं होगा। विचलन में बुझते हैं, इधर दायां बायां कहीं नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा, सीधे निकल जाएगा, है ना। जब भी प्रकाशिक केंद्र से यदि लाइट गुजर रही है तो कैसा निकल जाएगा? सीधे। चाहे वो क्या होगा, आपका उत्तल लेंस हो चाहे तो अवतल लेंस। आपको लेंस का मुख्य अक्ष समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? लेंस का मुख्य अक्ष क्या रहना करता है? अरे हाँ चाहे ना कुछ बोलो, ना तो नहीं बोलो, चाहे हाँ बोलो, और कुछ चुपचाप मत बैठा रहो। समझ में आया? हाँ चलो, ना वाला कोई नहीं है। प्रकाशिक केंद्र बुझाया? हाँ बुझाया। तो बोला करो, एकदम लगता है हम क्लास में कुछ वैल्यू है ना, हमारा वैल्यू नहीं देता है कोई। तब प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश आपका क्या होगी, यदि गुजर रही है तो वो सीधे निकल लेगी। कैसे निकल लेगी? हैं? विचलित नहीं होती है, वो कभी इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब एक हो सकता नहीं, होगा। समझेगी नहीं? ये देखिए इधर से आ रही है, इधर चल गई। ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। हालांकि याद तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जो एक बार केंद्र में फोकस कर लिया, वो कभी भी रास्ता भटकेगा नहीं, अपना गोल को एकदम पाके ही रहेगा, सीधे अपना निकलता रहेगा। कितना बड़ा जर्किन आएगा, कुछ लेना देना नहीं है। और जो ताम झाम करेगा ये ना, ताक झाँक करेगा, आज फ़ोन है, आज इंस्टाग्राम है, कल फेसबुक है, वो सब चल जाएगा, बुटला दे। समझा कि नहीं समझा? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। इसका प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। माने ये क्या कहलाया? ये क्या कहलाता है? द्वारक। कोई दिक्कत है उसको? है हाँ द्वारक। यहाँ सुनिए, गोलीय लेंस की वृत्ताकार, गोलीय लेंस की क्या? वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास। माफ कीजिएगा, इसमें जो है ये होगा, हालांकि एक ही चीज अनुवर है। अरे यहाँ से यहाँ मापेंगे, चाहे यहाँ से क्या मापेंगे, न होगा एक चीज। हाँ तो गोलीय, लेकिन हालांकि डेफिनेशन के अनुसार से क्या है? डेफिनेशन के अनुसार से क्या? वही वृत्ताकार भाग का, किसका? वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास। प्रभावी क्या? व्यास। व्यास बुझता कि नहीं बुझता? हाँ तो उसका व्यास क्या कहलाएगा? द्वारक। इसी अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें क्या होती है? आपतित होती है। समांतर किरणें बुझ पाते हैं या नहीं बुझ पाते हैं? समांतर सभी को बुझाता है, आपतित होती है तो क्या होता है? इसे समझने के लिए आइए हम लोग कुछ देखते हैं। क्रियाकलाप नहीं करेंगे हम लोग। तो क्या होगा अब यहाँ पे समझिए, जब आपतित, जो यदि आपका क्या होगा कि कोई मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरणें आपका क्या हो? आपतित हो। क्या हो? आपतित हो। आपतित हो रही है, आपतित हो रही है, आपतित हो रही है। तो ये आपतित होने के बाद ये अपवर्तित होके क्या होगा? एक बिंदु से एक बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। होगा कि नहीं होगा?
तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का यही ना पूछ रहा था जी, अभी क्या पूछ रहा है? ऊपर में लिखा हुआ कि यदि उसके समांतर सब किरणें आ रहा है, सब समांतर किरणें आते तो क्या होगा? क्या होगा देखिए, है ना। यदि क्या होता है कि इसका ये हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है कि नहीं है? कौन सी बोलेंगे इसको? ओ है, कहीं पे इधर C1 हो गया, इधर यदि मान लेंगे तो इधर क्या मान लेंगे? C2 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? इसको क्या मान लेंगे? F2। इसको C2 माना तो क्या मान रहे हैं? F2, है ना। इधर ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाश आपतित किरण आपतित हो रही है ना। ऐसे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी ऐसे। देखो बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? अवतल लेंस का। डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्या? है नहीं है, यही डेफिनेशन पढ़िए। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, सुनिए सब, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत है ना? लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस का मुख्य, तो यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर। अब वो सब चीज नहीं रहेगा तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित है। बहुत सारी किरणें क्या है? आपतित। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से क्या हुआ? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या हो रही है? अभिसरित माने क्या हो रहा है? मिल जा रही है ना। तो मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस का क्या कहलाता है? और ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। यहाँ पे चूंकि उत्तल लेंस लिख दिया, इसी वजह से यहाँ पे उत्तल यूज नहीं किया गया इससे पहले। नहीं तो यदि उत्तल लेंस नहीं लिखा रहता तो क्या लिखा रहता है? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। बात समझे या नहीं समझे? क्योंकि पार्टिकुलर डेफिनेशन किसके लिए दिया गया है? उत्तल लेंस। फिर यहाँ देखिए क्या है, अवतल लेंस पर, क्योंकि वहाँ चित्र का नाम यूज करके बोला गया है, समझे कि नहीं? तो आप अपना ध्यान रखेंगे, यहाँ पे उत्तल पेश करेंगे इसको। जब भी डेफिनेशन लिखना रहेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे? अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही है ना। क्या बोला जा रहा है कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी किरणें क्या हो रही है? आपतित हो रही है। आपतित हो रही है कि नहीं? आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या? अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से क्या होते पता चल रहा है? अपसरित। कैसा होता प्रतीत हो रहा है सर? अपसरित होते प्रतीत हो रहे, है ना। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु क्या कहलाता है? अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का क्या कहलाता है? कोई प्रकार की दूरी कोई प्रकार की दिक्कत किसका? क्या दिक्कत होगी? इसको बोलेंगे कैसे? सो अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के क्या? समानांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही है ना। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, है ना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होता प्रतीत होता है। हाँ, फैलना, अपसरित होता है उसको। हाँ, एक बिंदु से क्या होता है? एक बिंदु से अपसरित होता प्रतीत होता है। तो उस बिंदु को, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को, जिस बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के उस बिंदु को, लेंस, वो अच्छा थोड़ा उसको क्लियर कर लीजिए। उस बिंदु को क्या कहेंगे? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। यदि लेंस की जगह दर्पण बोला गया हो तो उसको अपने आप थोड़ा सा एक बार, क्योंकि दर्पण अभी तक पढ़ा रहे थे तो दर्पण वर्ड दिमाग में है ना।
हाँ दर्पण में उल्टा था, दर्पण वाला इसी वजह से मैं बोला कि दर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, है ना। यहाँ पे अभी फिर दर्पण का ज़्यादा बात मत उठाइए। दर्पण में क्या था, जब ये बात है तो एक बार बता देता हूँ। दर्पण में क्या था, ये था क्या, अवतल लेंस, अवतल लेंस था। ये किरणें क्या हो रही है, ये मुख्य अक्ष हो गया, है ना। किरणें क्या हो रही है, आपतित, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है। यहाँ परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है। जो बिंदु पर मिल रही है उसको क्या कहते थे, अवतल दर्पण का लेंस बोलाने लगता है इसमें, समझे नहीं। पहले भी लेंस बोला, अवतल लेंस बोला। चलो ये जो आता है प्रकाश, वो मिलता कहाँ है, वो के सीधे में या फिर इधर पीछे दर्पण में सटता है उसी समय? क्या ये मतलब, देखिए यहाँ से दर्पण में सटता था, यहाँ से आपका क्या होगा, किसमें, इसमें, इसमें यहीं से मुड़ेगा ना, यहीं से, हाँ हाँ यहीं से नहीं मुड़ेगा जी, यहीं से नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपका चेंज हो जा रहा है। अवतल में भी, हाँ अवतल में भी आपको ये यहीं से प्रवेश, यहीं से मुड़ेगा ही, उसका डायरेक्शन यहीं से चेंज होगा, क्योंकि उसका अपवर्तन होगा। जैसे इंटर किया था अपवर्तन उसका चेंज होगा जी। यहाँ से लाइट जा रहा है तो अभी कांच का पढ़े, कांच के बारे में पढ़े कि नहीं, कि अपवर्तन का क्या नियम पढ़े, कि वो कांच में आया तैसे वो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो फिगर बनाने में थोड़ा बहुत उतना ध्यान दिया कीजिए। अब इसका चलिए, तो ये सब कुछ इसका मालूम हो गया। F1 किसको बोलते हैं, F2 किसको बोलते हैं, है ना, C1 किसको बोलते हैं, C2 किसको बोलते हैं, O क्या है ना, सब बुझ गए ना। C1 से C2 के बीच को रेखा खींचा गया, उसको क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना सबको। चलो तो ये सब कहा कि ये सब याद नहीं रहेगा तो फिर लेंस वाला आगे चित्र समझ में नहीं आएगा, चित्र फिर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बताऊंगा, यहीं तक बताऊंगा तुम लोग को। ये प्रतिबिंब बनने वाला अगला दिन बताऊंगा, नहीं तो सब निकाल के सब चीज़ खिचड़ी परोस करके और बता देगा क्या याद है, कुछ नहीं, खिचड़ी हो रहा है। पढ़े एक बार पढ़ा नहीं है इस वजह से बात करता है ना। ध्यान से तो नहीं देख लेगा ना घर में, इस उद्देश्य से नहीं पढ़ा होगा कि खिचड़ी होगा, अब पढ़ेगा उस उद्देश्य से कि यहाँ क्या है, दोनों में अंतर करेगा, यहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ अंतर हो रहा है, वो अंतर कर लेगा, एक दो बार पढ़ लेगा, अपने आप क्लियर रहेगा। नहीं तो फिर क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। चैप्टर वैसे नहीं है, इसको सबसे महंगा चैप्टर है ये, पूरा साइंस का सबसे महंगा चैप्टर। सबसे महंगा मैंने पूछते हैं, कीमती, बहुत इम्पोर्टेंट। और पूरा साइंस में मुझे लगता है कि नहीं, जीव प्रक्रम में हम लोग का थोड़ा समय के कारण से ज़्यादा क्लास लग गया, लेकिन नहीं तो यदि जीव प्रक्रम में यदि क्लास फुल क्लास दिया होता ना हर एक दिन, तो उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम छठा चैप्टर और हाँ, और इसमें तो वन तो मुखस्ती ये है, वो तो लोग वैष्णव बना देगा, वन तो नहीं पढ़ेगा तो ये बना देगा, उसमें क्या है। छोड़ा जाड़ा, इसको पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा सा फोकस दूरी वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। यही चीज़ इधर से लाइट मार रहे थे, आप सब लाइट किधर से मारे, उधर से मारते तो एक तरफ और फोकस बनता, एक जगह पे मिलता, तो उसको क्या, एक अक्षर F का प्रयोग, क्या बोल रहे हैं, मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग करते हैं, F का। तथापि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रायः कितने मुख्य फोकस होते हैं, दो, एक को F1 तथा दूसरे को क्या करते हैं, F2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से, सुनिए सेंटेंस सुना कीजिएगा फिर गड़बड़ाइएगा नहीं। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये लेंस हो गया बबुआ, इसका ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र है ना, ये हो गया, मान लीजिए कि F2, ये क्या हो गया, ये मुख्य फोकस से यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। याद रहेगा,
दर्पण में सारा दूरी कहाँ से मापा जाता है? दर्पण में सारा दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। और यहाँ पे सारा दूरी कहाँ से मापा जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से। कोई दिक्कत वाली बात है? अब फोकस दूरी को इसको तो वही बात है, स्मॉल एफ से ही डिनोट करेंगे, यहाँ कोई नई बात नहीं है, समझे कि नहीं? इसको इसका दर्पण से बना प्रतिबिंब, इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। कोई आपत्ति है तो बोलिए। है? नहीं, एक चीज़ मैं इधर दिखा देना चाहता हूँ, इसको तो कल देखेंगे, लेकिन इसके मैं पहले दिखा देना चाहता हूँ। इसका जो क्या बोलते हैं, आप लोग को जो सूत्र वगैरह है, ये चीज़ इसका इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, है ना? इसमें क्योंकि उसको पहले से पढ़ा हुआ, इसमें वो बीच वाला अभी दिमाग में बैठ सकता है। हालांकि उसको पढ़ने के बाद ही ये समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह बनाया जा सकता है इसे। मैं आपको वहाँ पे फॉर्मूला रटवाया था, है ना? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे सिर्फ प्लस के जगह पे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्या हो जाएगा? लेंस का सूत्र हो जाएगा। कौन सा सूत्र हो जाएगा? लेंस का सूत्र। याद रहेगा? कंफ्यूज होने वाली बात है क्या? है? नहीं होगा? चलो ठीक है। तो जो फोकस दूरी है प्रकाशिक केंद्र से लेकर मुख्य फोकस तक का, तो वो 2 होगा, तो उसको साइड कैसे करेंगे? देखिए, अब बात क्या करता है, निर्भर किस पर करता है कि यदि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उत्तल लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब हम देख रहे हैं इधर से क्या कर रहे हैं? दैट मीन्स वस्तु इधर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? रखा हुआ है। तो इसको एक केंद्र होगा इधर से, है कि नहीं? तो इसका क्या हो गया ये? तो यहाँ से इसकी दूरी जो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? फोकस दूरी। यदि इधर कोई चीज़ है तो इसकी फोकस दूरी इधर से हो गया। हाँ, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। हाँ, तो दोनों साइड थोड़ी होगा, एक ही साइड होगा। वो f1 स्मॉल f1 स्मॉल f2 बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोनों साइडों में नहीं ना होगा जी, वो एक ही साइड से जहाँ भी होगा, खाली f यूज़ करना है, स्मॉल f। वो वही चीज़ है। प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलेंगे? v बोलेंगे। बिंब दूरी को क्या बोलेंगे? u बोलेंगे। फोकस दूरी को क्या बोलेंगे? f बोलेंगे। नथिंग चेंज रहेगा। लेंस सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लेंस सूत्र हो जाएगा, उसका पहले देख चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही चीज़ रहेगा। न्यूमेरिकल भी उसी तरह से बनाना है आपको, वो लेफ्ट साइड राइट साइड वही सब नियम फॉलो करना है, प्लस माइनस वाला हिसाब किताब, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हम लोग देखेंगे, जो चित्र कैसे बनता है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, आरेख उसका खींच रहे थे। क्या खींच रहे थे? आरेख ना जी। तो उसको क्या आरेख, चिन्ह परिपाटी वगैरह देखना, चिन्ह परिपाटी और आलेख, कोई दिक्कत है? और इसको आवर्धन वगैरह, फिर आवर्धन में क्या होता है? आवर्धन में आप लोगों को बताया था कि उससे तुलना की जाती है कि कितना बड़ा बीम से प्रतिबिंब कितना बड़ा है ना, इसकी तुलना की जाती है उसे। तो वही चीज़ रहेगा यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या? बीम की ऊंचाई, वही ना था जी, एच डैश है एच, तो सेम टू सेम वही है। लेकिन लेंस में यहाँ पे क्या होगा? v बाई क्या? कोई दिक्कत है? न्यूमेरिकल आप यदि कोशिश करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी मोड़ी दिक्कत आ सकती है अभी। तो आपको मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि ये आपको बता दिए तो आपको ऐसा लगा कि हमको ये पढ़े हैं, ये क्या किए पढ़े हैं। इसमें एक चीज़ अब आएगा, लास्ट चीज़ बचेगा इसके बाद, और वो क्या है आपका? यही लेंस की क्षमता। क्या? लेंस की क्षमता। कल क्लास खत्म हो जाएगा इसका, समझे कि नहीं? लेंस की क्षमता कल मतलब एक आगो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल करवाया तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, उसमें पूरा फुल्ली क्लास न्यूमेरिकल करवाया नहीं करवाया, है ना? तो यहाँ लेंस की क्षमता, इसको लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं, है ना? इसको कल डिस्कस करते हैं। अब आज क्या बोलते हैं? नहीं, आज इधर पढ़ा दूँ, आज लेंस की क्षमता पढ़ा दूँ आज। चलो ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसे बनता है कि नहीं? कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना कल? पार लेगा? यही क्लास आज समाप्त करूं? ठीक है, तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूं। मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।